हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बायो प्लेनेट बाई अंजू मौर्य। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रोटोजोन्स के क्लासिफिकेशन और उसके इम्पॉर्टेंट डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही जो है अच्छा वीडियो रहेगा। टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी या लेक्चरर की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो एक बार प्लीज़ आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है आपको, और सारी चीज़ें नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि मैं जितनी भी चीज़ें, जितनी भी इंफॉर्मेशन अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। और मैं जल्दी ही पीजीटी एग्जामिनेशन के बाद, जो आपका 17 अगस्त 18 अगस्त को पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है बायोलॉजी का, उसके जस्ट बाद हम लोग जीआईसी का क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे वो सारे वीडियोस देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद वो डेटा डिसाइड करेंगे कि आपको क्लास करनी है या नहीं। फिर आपको एक हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर आप बता देंगे कि हाँ आपको क्लास ज्वाइन करना है, तो आपको वहाँ पे ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ बी अटेंटिव और सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहला हम जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसमें उसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। और याद रखना, फाइलम प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन होता है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। मतलब लोकोमोशन के लिए, इसमें जो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, लोकोमोशन के लिए जो ऑर्गन होते हैं उनके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद आप जरा ध्यान से देखिए, क्लासिफिकेशन 4 क्लास में इसको डिवाइड किया गया है। मैस्टिगोफोरा, सार्कोडाइना, ठीक है, सिलिएटा और स्पोरोजोआ, ठीक है। मैस्टिगोफोरा को ही फ्लैजिलेट्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। इसको राइजोपोड्स कहते हैं, इसमें राइजो स्यूडोपोडिया पाया जाता है। तो देखिए, जो मैस्टिगोफोरा है उसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है, फ्लैजिला होता है। और यहाँ पे स्यूडोपोडिया होता है, यहाँ पे सीलिया होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्पोरोजोन्स होते हैं उनमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी स्पोरोजोन्स होते हैं उनमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। फिर इसमें रिप्रोडक्शन से भी क्वेश्चन आता है, तो आपको रिप्रोडक्शन वाला जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करना है, इसको जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे जो मैस्टिगोफोरा है उसमें रिप्रोडक्शन केवल एसेक्सुअल होता है और बाइनरी फिजन होता है। और बाइनरी फिजन कौन है, लॉन्गिट्यूडनल। क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चों, युगलीना आते हैं। कौन आते हैं, युगलीना। तो आपको पता है युगलीना की बॉडी इस तरीके से होती है, तो युगलीना में यहाँ पे कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी जो सार्कोडाइना है, यहाँ पे भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल होता है, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रांसवर्स होता है। बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ये सब चीजें यहाँ पे होती हैं। तो TBF मतलब ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। फिर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलिएटा में रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है। ए सेक्सुअल जो होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, और सेक्सुअल जो होता है कॉन्जुगेशन से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सिलिएटा में कौन आते हैं, जैसे पैरामीशियम आ जाते हैं। मैं भी एग्जांपल आपको बताऊंगी, इसमें क्या आ जाते हैं, पैरामीशियम आ जाते हैं। तो पैरामीशियम में आप ध्यान से समझेंगे कि पैरामीशियम में क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन से होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन से। और स्पोरोजोन्स में भी ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। क्योंकि स्पोरोजोन्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मलेरिया का पैरासाइट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मलेरियल पैरासाइट, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम में हम देखते हैं कि प्लाज्मोडियम का जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, प्लाज्मोडियम का जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मैन में होता है, और इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फीमेल एनोफिलीज या मॉस्क्यूटो में होता है। तो इसमें भी ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। यहाँ तक ये चीज क्लियर है बच्चों। अब हम इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में देख लेते हैं, तो जरा ध्यान से देखना है। सबसे पहला हम मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा के मेंबर के बारे में समझेंगे, और प्लीज स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसका सबसे पहला मेंबर है युगलीना। युगलीना फाइटोमेस्टिगोफोरा में आता है। ये क्वेश्चन अभी टीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया था। और इसको हम एनिमल और प्लांट के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसलिए ये प्लांट जैसा बिहेवियर शो करता है। और इसमें जो है एनिमल जैसा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है।
इसलिए इसको हम एनिमल के जैसा भी मानते हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बॉडी की जो कवरिंग होती है उसको हम पेलिकल कहते हैं। ये एक प्रोटीन लेयर होती है। क्या होती है? प्रोटीन लेयर होती है। चलिए, जो लीश, इसका दूसरा मेंबर है लीशमानिया। लीशमानिया से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत 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 प्रोबेबिलिटी होती है पूछने की। तो देखिए, लीशमानिया डोनोवानी और लीशमानिया ट्रॉपिका, मैंने 2 स्पीसीज इसके लिखे हुए हैं। जो लीशमानिया ट्रॉपिका है, इससे ओरिएंटल सोर होता है स्टूडेंट्स। इससे क्या होता है? ओरिएंटल सोर होता है। और जो डोनोवानी है, ये बहुत, इसको आपको याद रखना है कि जो डोनोवानी है क्या कॉज करता है? काला आजार कॉज करता है। क्या कॉज करता है बच्चों? काला आजार कॉज करता है। और काला आजार को ही हम लोग कहते हैं दमदम फीवर। क्या कहते हैं? दमदम फीवर। अभी मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगी। इसका वेक्टर होता है सैंड फ्लाई। इसका वेक्टर क्या है? सैंड फ्लाई। और उसका साइंटिफिक नाम है लेबोटोमस। लेबोटोमस। अब आपको बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे याद रखें। सीसी फ्लाई किसमें है? सैंड फ्लाई किसमें है? ग्लोसिना पाल्पेस किसमें है? लेबोटोमस किसमें है? काला आजार क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है? बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो आप याद रखना, एक फ्रेंड है और वो अपने दूसरे फ्रेंड से कहता है कि कल संडे है। ठीक है, ट्रिक बता रही हूँ मैं। कल संडे है और एक मूवी रिलीज हुई है, लिसा डॉन का दम। लिसा डॉन का दम एक मूवी रिलीज हुई है। तो हम लोग पिछले संडे को भी इसको देखे थे, इसको फिर से देखेंगे इस संडे को। ठीक है, तो क्या कह रहा है? कल संडे को लिसा डॉन का दम फिर देखेंगे। कल संडे को लिसा डॉन का दम फिर देखेंगे। कल से, ये देखो बच्चों, जितने भी ट्रिक मैं बनाती हूँ वो मेरे खुद के ट्रिक होते हैं। मैं कहीं से भी उसको कॉपी नहीं करती हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें ट्रिक से बताती हूँ और सारी चीज़ें मैं फ्लो चार्ट से पढ़ाती हूँ। तो आप इसको एक बार ज़रा ध्यान से देखना है। लीजा, कल से हमारा हो गया काला आजार। ठीक है, संडे से देखो, संडे से हो गया सैंड फ्लाई। ठीक है, सारी चीजें कोरिलेट करना। लीसा मतलब लीशमानिया, डोनोवानी, दमदम फीवर, फिर पीएच आ रहा है मतलब लेबोटोमस। ठीक है, तो ये आप ट्रिक याद रखेंगे तो उसमें सब आ गया है। काला आजार है, ठीक है, सैंड फ्लाई है, लीशमानिया, डोनोवानी है, दमदम फीवर है और लेबोटोमस है। ठीक है, तो ये हो गया पहले इसका। फिर हम लोग आते हैं इसके ट्रिपेनोसोमा। इसी का तीसरा मेंबर है। पहला था यूग्लिना था, दूसरा था लीशमानिया और तीसरा है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा में भी देखो आप, इसके भी बहुत सारे स्पीसीज हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैं इसको स्किप नहीं करी हूँ। अब यहाँ पे देखना जरा, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस इसका पहला स्पीसीज है। ये कॉज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। और इसका वेक्टर होता है सीसी फ्लाई। अब बच्चे, और इसका जो साइंटिफिक नेम है ग्लोसिना पाल्पियलिस है। ठीक है, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे याद रखें, वेक्टर क्या है, कौन सा डिजीज कॉज करता है। तो इसको भी हम एक ट्रिक से याद रखेंगे। वो ट्रिक क्या है जरा ध्यान से देखना। वो ट्रिक है सीसी, गोपाल इज स्लीपिंग इन अफ्रीका ट्रिप। मतलब कुछ मित्र अफ्रीका ट्रिप पे जाते हैं और वहां से एक मित्र कहता है कि देखो गोपाल इस ट्रिप में सो रहा है। तो क्या है? सीसी, गोपाल इज स्लीपिंग इन अफ्रीका ट्रिप। तो सी से हमें पता चल गया कि ये सीसी फ्लाई है। गोपाल, गो फॉर ग्लोसिना, पाल फॉर पाल्पियलिस। स्लीपिंग सिकनेस हो गया अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस हो गया और ट्रिप का मतलब ट्रिपेनोसोमा हो गया। कोई दिक्कत हुई? ठीक है, तो ये है। फिर देखो ट्रिपेनोसोमा क्रूजियाई। क्रूजियाई क्या करता है? चागास डिजीज। सी फॉर क्रूजियाई, सी फॉर चागास डिजीज, याद रख लेना। ब्रुशियाई जो है नगाना डिजीज कॉज करता है, ये भी आपको याद रखना है। इवांसी, एस आ रहा है, सुरा डिजीज कॉज करता है। और वेजिनाइलिस, नाम ही है इसका, वेजिनाइटिस कॉज करता है। इसको हम ल्यूकोरिया कहते हैं। तो एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये है इसका तीसरा मेंबर। ठीक है, किसका? मैस्टिगोफोरा का। नेक्स्ट क्या है जरा ध्यान से देखते हैं हम लोग। इसका चौथा मेंबर है जियार्डिया। जियार्डिया को हम लोग कहते हैं ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। काफी दिनों तक ये इंटेस्टाइन में रहता है और ये डायरिया कॉज करता है। तो ग्रांड, जी फॉर जियार्डिया और जी फॉर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, नॉक्ट्यूलिका को हम फायर ऑफ सी कहते हैं क्योंकि ये रात में लाइट उत्पन्न करता है और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा लाइट प्रोड्यूस करने वाली कैपेसिटी को या कैपेबिलिटी को या प्रॉपर्टी को हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। और ये किस एंजाइम, किस पिगमेंट की वजह से होता है? या एंजाइम है ये, ल्यूसीफेरिन एंजाइम की वजह से
होता है। किस एंजाइम की वजह से? ये ल्यूसीफेरिन दिन में फोटो लाइट को एब्जॉर्ब कर देते हैं और रात में उसी को एमिट करते हैं। और बायोल्यूमिनेसेंस हमें और किस फाइलम में देखने को मिलता है? तो हमें ये इस टीनोफोरा में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? टीनोफोरा में देखने को मिलता है। टीनोप्लाना, प्लूरोब्रांकिया, ये सब ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, वो हम लोग जब टीनोप्लाना आया टीनोफोरा पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्लैजिलेटा, ठीक है। दूसरा क्लास है हमारा सार्कोडाइना या राइजोपोडा। सार्कोडाइना या राइजोपोडा, सार्कोडाइना या राइजोपोडा में देखिए दो ही स्पीसीज हमने लिया है, एक अमीबा और एक एंटमीबा, जहां से क्वेश्चन आते हैं। अमीबा को मैं बाद में थोड़ा सा, इस पे मैं एक लेक्चर बनाऊंगी छोटा सा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो हमारा एंटमीबा है, ये आपसे एक सवाल पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अमीबा और एंटमीबा में डिफरेंस क्या है। तो एक ये डिफरेंस आपसे पूछा जाता है कि अमीबा और एंटमीबा में सबसे पहला डिफरेंस है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता है एंटमीबा में। एंटमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता। और देखो इसकी कई सारी स्पीसीज मैंने लिखी है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये इंटेस्टाइन का पैरासाइट होता है, कोलन लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, अमीबिएसिस या अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है, इसका वेक्टर होता है हाउस फ्लाई, ठीक है। तो मतलब ये पैथोजेनिक है। ये कैसा है? पैथोजेनिक है, डिजीज कॉज करता है, ठीक है। दूसरा है एंटमीबा जिंजीवैलिस, तो ये ओरल पैरासाइट, हमारे टीथ, दांतों और गम्स के बीच में रहता है और ये हमें क्या कॉज करता है? पायरिया कॉज करता है। तो ये भी कैसा है? पैथोजेनिक है। ये भी कैसा है? पैथोजेनिक है, मतलब पैरासाइट है मतलब पैथोजेनिक है। लेकिन जो तीसरा जो होता है वो नॉन पैथोजेनिक है, क्योंकि ये पैरासाइट नहीं होता, ये कमेंसल होता है। कमेंसलिज्म शो करता है। कमेंसलिज्म का मतलब एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को ना तो बेनिफिट होता है ना हार्म होता है। तो इसको तो बेनिफिट होता है, इसको बेनिफिट होता है, लेकिन हम जो मैन हैं, जो हम लोग हैं, वो जीरो रहते हैं। तो इस टाइप के एसोसिएशन को हम लोग क्या कहते हैं? कमेंसलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कमेंसलिज्म। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एंटमीबा का ऐसा कौन सा स्पीसीज है जो कमेंसलिज्म शो करता है? तो आपको बताना है एंटमीबा जिंजीवैलिस। एंटमीबा जिंजीवैलिस। शायद विजिबिलिटी आपको सही से नहीं दिख रही होगी, अगर दिख रही होगी तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया हमारा सार्कोडाइना। नेक्स्ट हम लोग क्या देख लेते हैं? सिलिएटा। सिलिएटा में देखो मैंने कई सारे स्पीसीज लिए हुए हैं, पैरामीशियम, बैलेंटीडियम, ओपेलाइना और वार्टिसेला। तो सबसे पहली चीज देखो, पैरामीशियम को हम लोग स्लीपर एनिमलक्यूल कहते हैं, क्योंकि पैरामीशियम की जो बॉडी होती है वो स्लीपर, चप्पल के आकार की होती है, इसलिए इसको हम स्लीपर एनिमलक्यूल कहते हैं। इसका कॉमन स्पीसीज कॉर्डेटम, पैरामीशियम कॉर्डेटम, क्योंकि जो पैरामीशियम कॉर्डेटम है ना, उसके आखिरी छोर पे टफ्ट ऑफ फ्लैजिलिया पाया जाता है, इसीलिए आखिरी छोर का मतलब कॉर्डेटा, कॉर्डल टर्म का मतलब होता है आखिरी छोर, उस पर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला पाया जाता है, ढेर सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, मतलब ये बाई न्यूक्लिएट कंडीशन होता है, माइक्रो और मैक्रो। इसका फंक्शन आपसे पूछा जाता है। जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है, जबकि जो मैक्रो न्यूक्लियस है उसका वेजिटेटिव फंक्शन है, मतलब अदर फंक्शन हम कह सकते हैं कंट्रोल करता है, ठीक है ना। चलिए एक और चीज पैरामीशियम के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कप्पा पार्टिकल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कप्पा पार्टिकल। ये क्वेश्चन आपके टीजीटी में पूछा जा चुका है। और कप्पा पार्टिकल पैरामीसिन टॉक्सिन सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करता है? पैरामीसिन टॉक्सिन। और ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। कभी मैं ये चीजें आपको जो है पढ़ाऊंगी जब जेनेटिक्स, तो वहां पे मैं बताऊंगी साइटो, तो इतना पहले आप याद रखिएगा। बैलेंटीडियम जो होता है वो बैलेंटीडियसिस कॉज करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। ओपेलाइना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है। दिस इज द रेक्टल पैरासाइट ऑफ फ्रॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉग के रेक्टम में होता है। और वार्टिसेला बेल एनिमलक्यूल कहते हैं, क्योंकि ये बेल के आकार का होता है, घंटी के आकार का होता है। आखिरी हम लोग देख लेते हैं क्लास 4 स्पोरोजोआ है। स्पोरोजोआ के सारे मेंबर, स्पोरोजोआ की सबसे खास बात क्या है बच्चों? स्पोरोजोआ में जो है लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते हैं। तो देखो मोनोसिस्टिस, नोसीमा और प्लाज्मोडियम, तीन मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत पेट क्वेश्चन होता है टीजीटी पीजीटी का।
ये इतना पेट क्वेश्चन होता है कि आप देखिएगा जब भी एग्जाम होता है वहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है इसके पूछने की, ठीक है। मोनोसिस्टिस जो होता है वो अर्थवर्म के सेमिनल वेसिकल का पैरासाइट होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं बार बार कह रही हूँ, इसको नोट कर लेना। मोनोसिस्टिस जो होता है वो अर्थवर्म के सेमिनल वेसिकल का पैरासाइट होता है। और जो नोसीमा है ये पेब्राइन डिजीज कॉज करता है सिल्कवर्म में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्कवर्म किसको कहते हैं? बॉम्बिक्स मोराई को कहते हैं। किसको कहते हैं? बॉम्बिक्स मोराई को कहते हैं। अब प्लाज्मोडियम की बात है तो प्लाज्मोडियम तो मलेरियल पैरासाइट है, इसका वेक्टर फीमेल एनाफिलीज है और ये होस्ट भी है। फीमेल एनाफिलीज इसका होस्ट भी होता है। और ये देखो इसकी कुछ स्पीसीज, 4 स्पीसीज मैंने लिखी है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ये सबसे कॉमन होता है और सबसे बिनाइन मलेरिया, मतलब ये बहुत खतरनाक नहीं होता है, ये आराम से क्योर किया जा सकता है, तो इसको हम बेनाइल मलेरिया कहते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरी जो होता है ये क्वार्टर मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम ओवेल जो है ये टर्टेन मलेरिया कॉज करता है। देखिए क्वार्टर टर्टेन का मतलब क्या होता है? हर चौथे दिन के बाद फीवर आ जाना, हर तीसरे दिन के बाद फीवर आ जाना, इसको कहते हैं, ठीक है। और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम सबसे खतरनाक है। क्या है? सबसे खतरनाक है। इसको हम कहते हैं ये मैलिग्नेंट मलेरिया, इंसान की डेथ भी हो जाती है, या परनीशियस मलेरिया या सेरिब्रल मलेरिया या ब्लैक वाटर डिजीज। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए कि मैं जितने वीडियो आप अपलोड करती रहूँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो है वो आप तक पहुँच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मदद हो सके। क्योंकि मैंने बताया कि मैं नीट स्टूडेंट्स और CSIR स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किए कि मैम आप जो है TGT, PGT, LT, GIC के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाइए क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत है। तो मैंने कहा ठीक है, हम ये काम करना शुरू करते हैं जल्दी। तो आप देखिए बहुत सारे अच्छे वीडियोस आपको मिलेंगे, कोई फालतू और बकवास वीडियो नहीं और कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताएंगे, चैनल ज़्यादा ग्रो होगा, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, मैं जब तक PGT का एग्ज़ाम हो रहा है 16-17 तक, उसके बाद से रक्षाबंधन के बाद हम GIC का बैच शुरू करेंगे, क्रैश कोर्स, तो जिसको भी ज्वाइन करना होगा। और हाँ, हर एक चैप्टर का वहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। कोई फालतू चीज़ नहीं होगी, हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक का एक्सट्रैक्ट बताऊंगी कि वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको थंबनेल पे मिल जाएगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे अपना नाम और आपको ज्वाइन करना है तो आप इंक्वायरीज वगैरह ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अगर आपको किसी और भी जो टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं पक्का कोशिश करूँगी कि आपकी जो डिमांड है उसको पूरी की जाए। तो पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।